दोस्तों कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, पर उस दिन वक्त ने आर्यन से उसका अतीत उसके सामने खड़ा कर दिया। झाड़ू हाथ में थी पर आंखों में बही ममता। वो उसकी मैडम थी जो अब सफाई कर्मी बन गई थी। दोस्तों मैं हूँ जीतू, कहानियां सुनाता हूँ। दोस्तों ये कहानी का हमारा दूसरा भाग है। आज की कहानी में जानते हैं क्या हुआ। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों एक दिन अजय को ऑफिस में खबर मिली कि कुछ लोग शांता मैम को धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी तो उन्हें नुकसान होगा। ये सुनते ही अजय का दिल भारी हो गया, पर वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, हम शांता मैम को हर हाल में सुरक्षित रखेंगे, कोई भी उनके और बच्चों के रास्ते में नहीं आएगा। शांता मैम ने अजय को समझाया, बेटा डरना नहीं, पढ़ाई हमारे बच्चों का भविष्य है और मैं इससे किसी भी कीमत पर रोके जाने नहीं दूंगी। अजय ने मोहल्ले के लोगों से भी कहा, अगर हम एकजुट हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। हम एक दूसरे को सहारा बन सकते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने लगे। बच्चों को स्कूल छोड़ने वालों को समझाया जाने लगा कि पढ़ाई ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। शांता मैम और अजय की मेहनत रंग ला रही थी। बच्चों की पढ़ाई में सुधार दिखने लगा और मोहल्ले में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक अंधेरे में उम्मीद की किरण थी जब हर तरफ फैल रही थी। मोहल्ले में धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। पहले जहां बच्चे पढ़ाई से दूर भागते थे, अब वे स्कूल और एसडीएम ऑफिस से उस पुराने कमरे में पढ़ने आने लगे थे। शांता मैम की पढ़ाई से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, उनकी बातों में निखार आ गया था। एक दिन अजय ने मोहल्ले के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक छोटे से ग्रुप की शुरुआत की जो बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के बारे में सोचता था। उन्होंने तय किया कि बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करेंगे बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। मोहल्लों के कुछ बड़े लोगों ने अपनी दुकानें या घर या खाली जगह बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए देने का वादा करना शुरू कर दिया। लोगों के दिलों में बदलाव आ रहा था। जो पहले किसी न किसी सोच में डूबे रहते थे, अब वो पहले किसी से सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। शांता मैम ने भी अपने पुराने संस्थानों का सहारा लिया और बच्चों के लिए नए तरीके खोजे। उन्होंने कहानियां सुनाई, खेलों के जरिए पढ़ाई कराई ताकि बच्चे पढ़ाई में रुचि लें। लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। कुछ लोग अभी भी पुराने डर बनाए रहे थे, पर मोहल्ले के लोग, खासकर बच्चे और उनकी माँओं ने ठान लिया था कि वे हार नहीं मानेंगी। अजय और शांता मैम की जोड़ी मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गई। वे जानते थे कि अब बहुत काम बाकी है, लेकिन पहला कदम उन्होंने मजबूत रखा। जैसे जैसे मोहल्ले में बदलाव की बातें फैलने लगी, कुछ पुराने ताकतवर लोग खामोशी से बैठ नहीं सके। उन्होंने लगा कि अब उनका असर खत्म होने लगा है, इसलिए उन्होंने भी सख्ती करनी शुरू कर दी। एक दिन अजय को पता चला किसी ने शांता मैम की निंदा करने वाली बातें फैलाई हैं और कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर ने अजय को बहुत चिंता में डाल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से मोहल्ले के लोगों से मुलाकात की और कहा, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जो लोग बदलाव से डर रहे हैं वे हमें रोक नहीं पाएंगे। शांता मैम ने भी बच्चों को हिम्मत दी, बच्चे डरना नहीं, हम सब साथ हैं और हमारी पढ़ाई भी हमारी ताकत है। जो भी रोकना चाहे उसे हम मिलकर रोकेंगे। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग एकजुट होने लगे। उन्होंने तय किया कि जो भी मुश्किल आए मिलकर उसका सामना करेंगे। बच्चों ने भी ठान लिया कि वे पढ़ाई से कभी नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने घर वालों को भी समझाया कि पढ़ाई जरूरी है। मुश्किलें बढ़ती रहीं पर मोहल्ले की हिम्मत नहीं टूटी। अजय और शांता मैम ने ये साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। मुश्किलों के बावजूद मोहल्ले में पढ़ाई का माहौल धीरे धीरे मजबूत होता गया। बच्चों के चेहरे पर अब पहले से ज्यादा चमकदार थी। उनके सामने उनके सपने भी बड़े होते जा रहे थे। शांता मैम और अजय की मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन अजय ने मोहल्ले के बच्चों के लिए एक छोटी सी परीक्षा का आयोजन किया। बच्चे नर्वस थे लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद साफ साफ दिख रही थी। शांता मैम ने उन्हें समझाया, इस परीक्षा से डरना मत, ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने हुनर को दिखाने का। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो कई बच्चे अच्छे नंबर लेकर सामने निकले। मोहल्ले के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर तय किया कि बच्चों की पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनानी चाहिए।
शांता मैम ने बच्चों को कहा, देखो ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी रास्ते खुलेंगे, बस मेहनत करते रहो। अजय ने मोहल्ले के लोगों से कहा, हम सब ने मिलकर जो किया है वो सराहनीय है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इस लड़ाई में। मैं और शांता मैम आपके साथ हैं। मोहल्ला अब नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था। पढ़ाई की इस नई शुरुआत ने सबको ये सिखाया था कि सही राह पर चलो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मोहल्ले में अब पढ़ाई को लेकर एक नई उम्मीद जागी। बच्चे न सिर्फ स्कूल में बल्कि ऑफिस के पीछे वाले कमरे में भी मेहनत से पढ़ने लगे थे। उनकी जिंदगी में बदलाव साफ साफ नजर आने लगा था। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी खबर आई, जिला कलेक्टर इस इलाके का दौरा करने आ रहे हैं। सभी को खुशी हुई और थोड़ी घबराहट भी। अजय और शांता मैम ने तय किया कि वे कलेक्टर साहब को अपने काम और बच्चों की मेहनत दिखाएंगे। जब कलेक्टर साहब आए तो उन्होंने बच्चों से बात की, उनकी पढ़ाई देखी, शांता मैम की तरीका भी देखा। उन्होंने कहा, यहाँ तो काम हो रहा है, ये काबिल तारीफ है। मैं प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद करूंगा। मोहल्ले के लोग गर्व महसूस करने लगे। उसके सपनों को अब पहचान मिल रही थी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेहनत का फल जरूर मिलता है, अब हम और भी आगे बढ़ेंगे। शांता मैम ने बच्चों को समझाया, सपने देखना जरूरी है पर उन्हें सच करने के लिए मेहनत और धैर्य होना चाहिए। मोहल्ले में अब खुशी की लहर थी और बच्चों के सपने हकीकत बनने लगे थे। समय के साथ मोहल्ला पूरी तरह बदल चुका था। वह मोहल्ला जहाँ कभी पढ़ाई को लेकर डर था, जहाँ बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, अब वहाँ शिक्षा की रौनक थी। शांता मैम की मेहनत, अजय के संघर्ष ने वह मुकाम हासिल किया जिसका सपना कोई देखना तक नहीं चाहता था। बच्चे अब न सिर्फ पढ़ते बल्कि बड़े सपने देखने लगे थे। उनमें से कई ने पढ़ाई पूरी करके अच्छे खासे नौकरी पाने लगे थे। कुछ ने आगे जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। मोहल्ले के लोगों की भी सोच बदल गई थी। वे अब शिक्षा की ताकत को समझने लगे थे। अजय ने मोहल्ले के लिए एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर भी बनाया, जहां बच्चे आकर पढ़ाई कर सकें, खेल सकते हैं और अपने सपनों के बारे में बात कर सकते हैं। शांता मैम हर रोज वहां बच्चों को पढ़ाने आती। एक दिन मोहल्ले में जश्न था और स्कूल ऑफिस के लोग भी आए थे। सबने मिलकर अजय और शांता मैम की तारीफ की और कहा कि उनके जैसे लोग ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। अजय ने सबके सामने कहा, ये लड़ाई हम सबकी ही थी, हम सबने मिलकर ये मुकाम हासिल किया है। याद रखो, सही राह पर चलो तो जीत हमारी ही होगी। शांता मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों पढ़ाई से कभी डरना मत, और बच्चों पढ़ाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये हमारी सबसे बड़ी जंग है और हम जीत गए। मोहल्ले अब सिर्फ एक जगह नहीं था बल्कि उम्मीद और सपनों का घर बन चुका था, जहां हर बच्चा अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर खुद लिख रहा था। और इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने पूरे देश की, पूरे मोहल्ले की और धीरे धीरे पूरे देश की किस्मत बदल दी। दोस्तों मिलते हैं नई कहानी में। आज की कहानी यहीं तक। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें जरूर कमेंट में शेयर करें। और दोस्तों ये आप कहानी कहाँ से देख रहे थे हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ अगली कहानी में। आपका दोस्त जीतू।